आपने आखिरी बार बिना अलार्म के चैन की नींद ली है? क्या आप भी रात भर मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं क्योंकि आपको नींद नहीं आती और जब आप सुबह उठते हैं तो आप थके थके से उठते हैं? यदि इसका जवाब हाँ है कि आप भी इनमें से ही एक हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में, तेज़ तर्रार ज़िंदगी में जो सबसे पहली चीज़ हमसे दूर होती है वो है नींद। जी हाँ, काउंसलिंग विद साक्षी से मैं आपकी दोस्त साक्षी आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे मौन साथी के बारे में बात करेंगे जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की जड़ है, यानी कि हमारी नींद, हमारा स्लीप साइकिल। जी हाँ, नींद सिर्फ एक आराम नहीं है, ये मन का मरहम है। जी हाँ, जब हमें नींद नहीं आती है, हमारी नींद बिगड़ती है तो सिर्फ उसका असर आँखों में ही नहीं पड़ता है, हमारे मन पर भी उसका गहरा असर पड़ता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका गहरा असर पड़ता है। हम नींद को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपनी स्लीप साइकिल कैसे सुधार सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम अपने स्लीप साइकिल को कैसे सुधार सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हमको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें ही हम उसी टाइम पर सोएंगे और उसी टाइम पर हम जागेंगे। कई बार क्या होता है ना, वीकेंड में हम सोचते हैं कि कल तो संडे है तो चलो आज हम रात भर टीवी देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, और हमारा स्लीप साइकिल वहीं पर बिगड़ जाता है। तो हमें एक फिक्स टाइम कर लेना है कि उसी टाइम पर हमको सोना है, उसी टाइम पर हमको जगना है। तो वो हमारी आदत बन जाएगा और हमें उसी टाइम पर नींद आएगी और उसी टाइम पर हमारी नींद खुलेगी तो हम रिफ्रेश हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हमें सबसे पहले तो रात में सोने से 1-1.5 घंटे पहले किसी भी तरीके की गैजेट से, यानी कि मोबाइल से, टीवी से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से दूरी बना लेनी है। क्योंकि जो उनसे रेज निकलती है ना, वो हमारी आंखों को थका देती हैं और हमको फिर नींद नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले तो इन गैजेट से रात में आपको दूरी बना लेनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना कमरा, जिस कमरे में आप सोते हैं, एकदम शांत रखना है, ठंडा रखना है, अगर सर्दियां हैं तो गर्म रखना है, और हल्की सी लाइट, या फिर अगर आपको अंधेरे में नींद आती है तो आप अंधेरा कर सकते हैं कमरे में, यानी कि कमरे का जो माहौल है वो आपकी नींद के अनुकूल हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अगर उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है तो आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई धीमा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और रात में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि रात में ज़्यादा गरिष्ठ खाना ना खाएं, तला भुना ज़्यादा खाना ना खाएं, और आप अनहेल्दी खाने से बचें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अनहेल्दी खाते हैं या ज़्यादा लेट खाते हैं, तला भुना खाते हैं, तो हमें गैस बनने लग जाती है, हमारा डाइजेशन खराब होने लग जाता है और हमारी नींद उड़ जाती है। तो रात में आप लाइट फूड ही खाएं। और मैं ये कहूँगी कि आप अगर दिन भर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप रात तक थक जाते हैं, और जब थक जाएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। लेकिन यहीं पर कई लोग कहेंगे कि कई बार ज़्यादा थकने से भी हमें नींद नहीं आती। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हमको ज़्यादा थकने से भी नींद नहीं आती। तो आप ऐसे में कर सकते हैं कि आप रात में अपने पाँव को गुनगुने पानी से धो लीजिए, उसके बाद उनको पोंछ कर सोइए तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये तो मैंने आपको बताए हैं कि आपको अपनी स्लीप साइकिल ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। हमारी जब स्लीप साइकिल ठीक होती है तो कई साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो हमारी स्लीप साइकिल से हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना बिल्कुल ना भूलिए। अब जब नींद हमारी अच्छी हो जाती है तो हमें क्या होता है कि चिड़चिड़ापन नहीं होता है, और जो हमारे अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो हमसे दूर हो जाती हैं। नींद हमारे दिमाग को रीसेट करती है और हम अपने फैसले लेना ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। अच्छी नींद वाले लोग क्रिएटिविटी में ध्यान दे पाते हैं और वो अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचा लेते हैं। क्योंकि अच्छी नींद से क्या होता है, हमें रिफ्रेश महसूस होता है और हम अपना ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है हमको। यानी कि अच्छी नींद लेने से हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, हम नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। हमें क्या होता है ना कि हमें चीज़ें याद रहने लग जाती हैं। जब हमारी नींद
कंप्लीट नहीं होती है तब हम क्या होते हैं, चीज़ें को भूलने लग जाते हैं। लेकिन जब हमारी नींद अच्छे से हो जाती है तो हमें चीज़ें याद रहने लग जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनकी नींद अच्छी होती है, यानी कि नींद उनकी पूरी हो जाती है, उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज़्यादा जगना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, लेकिन जब हम थके हुए दिमाग से कोई फ़ैसला लेते हैं ना, तो वो हमारी ज़िंदगी को और भी उलझा देता है। इसलिए आप आज से वादा कीजिए कि आप भरपूर नींद लेंगे, अपनी रात की नींद को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि नींद हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी ताकत है, जो हमको एक्टिव रखने में हमारा योगदान करती है, हमारा साथ देती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर।